राधे राधे दोस्तों। आज हमारे पास एक मेल राइट हैंड पाम आया है जो कि इसका विश्लेषण हमें करना है। तो हम इस हाथ का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इनके हाथ की रेखाएं इन व्यक्ति के बारे में क्या क्या बताती है और इनके जीवन में क्या क्या घटित होगा, इनके फ्यूचर कैसा रहेगा, इनकी हेल्थ, इनकी वेल्थ कैसे कैसा रहेगा, क्या ये बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, क्या क्या चीज़ इनके हाथ में लिख रही है, ये सब हम पहचानेंगे। तो आइए इनके हाथ का, इनके पाम का इनसे शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो इनकी पाम की शेप है, जो कि इनकी हथेली की शेप है, वो हमें रेक्टेंगल दिख रही है। देखिए ध्यान से, ये जो शेप है, देख सकते हैं ये वाली लाइन थोड़ी छोटी है इस लाइन कंपेरिजन में। तो ये जो शेप बननी है एक रेक्टेंगल शेप की बननी है। तो हम कह सकते हैं जो इनकी हथेली की शेप है वो रेक्टेंगल कलर की, रेक्टेंगल शेप की है। और जो इनकी उंगलियां हैं, देखिए ये उंगलियां, इनकी उंगलियां का जो साइज़ है वो इनके पाम में थोड़ा छोटा दिख रहा है। मतलब कह सकते हैं जो इनका हाथ की जो टोटल शेप बननी है, इनकी हथेली की तो रेक्टेंगल है और जो इनकी उंगलियां हैं थोड़ी अनइवन, अनइवन समझ रहे हैं कि थोड़ी हल्की सी छोटी या थोड़ी सी मतलब मिडिल में है। प्रॉपर नहीं कह सकते कि पूरी सारी बराबर है, एक थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी बड़ी है, अपनी छोटी उंगली के हिसाब से थोड़ी बड़ी है, और ये बड़ी सबसे बड़ी होती है मिडिल फिंगर, तो थोड़ी हिसाब से छोटी है। तो कह सकते हैं जो इनकी उंगलियां हैं थोड़ी अनइवन है। तो जिस व्यक्ति की हथेली रेक्टेंगल शेप की होती है और जिसकी उंगलियां थोड़ी अनइवन होती हैं, थोड़ी छोटी होती हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथ को हम फायर हैंड, मतलब अग्नि हाथ कहते हैं। फायर हैंड मतलब ऐसे व्यक्ति के हाथों को हम जो नाम दिया गया है पाम हिस्ट्री में, वो फायर हैंड कहा गया है। और फायर हैंड से यहाँ मतलब होता है, ये जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इन्हें अपने काम करने में बहुत ज़्यादा मन लगाते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, कि किसी भी काम को करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और बहुत ज़्यादा मेहनत से करते हैं। और एक चीज़ बता सकते हैं कि जो लोग होते हैं फायर हैंड वाले, ये बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर होते हैं। अगर किसी नए कार्य को सीखना चाहते हैं या कुछ नया काम करते हैं या कुछ भी नई चीज़ सीखते हैं, उसे बहुत जल्दी अच्छे से सीख पाते हैं और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहते हैं कि जो भी उन्होंने काम सीखा है उसे बहुत आराम से ग्रैब कर लेंगे, उसे सीख पाएंगे और उस काम में मन लग सके, उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, उस काम को बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज़्यादा एडवेंचर ही पसंद करते हैं। एडवेंचर इन द सेंस अपने काम को, अपने टास्क को बहुत समय के अंदर रहते हुए पूरा कर लेना, या कुछ ऐसा मौका लगे जिससे कि इन्हें बहुत ज़्यादा तरक्की मिल सकती है, थोड़ा रिस्क हो, तो रिस्क लेने से नहीं डरते, रिस्क लेना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ को मेंटेन करते हैं। ये तो था इनके हाथ का अपर हैंड व्यू, कि ऊपर से देख कर पता चलता है फायर हैंड की शेप से। अब हम देखेंगे कि इनके हाथ की जो रेखा है वो इनके बारे में क्या क्या बताती हैं और इनके बारे में क्या क्या कहती हैं। अब इनकी रेखा को देखते हैं और जानते हैं इनकी रेखा इनके बारे में क्या क्या बताती हैं। आइए चलिए, तो सबसे पहले इनकी जीवन रेखा पे चलते हैं और इनकी जीवन रेखा को देखते हैं और जानते हैं कि इनकी जीवन रेखा इनके बारे में क्या बोलती है। तो दोस्तों देखिए, ये है इनकी जीवन रेखा, जो यहाँ से ऐसे जाते 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 और यहाँ से हल्की हल्की यहाँ पे ऐसे मुड़ गई है। अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से, तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में तो बहुत सारे कट से हल्के से छोटे छोटे क्रॉस हैं, ये छोटे छोटे हल्के से क्रॉस आप देख पाए। ध्यान से देखिए, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे हल्के से ये ऊपर निकल गया, ये हल्का सा ऊपर निकल गया, हल्के छोटे छोटे क्रॉस बनने हैं। ये छोटे छोटे क्रॉस दिखाते हैं कि जब इनका स्टार्टिंग टाइम मतलब बर्थ हुआ होगा तो मेरी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हुई होंगी। ज़्यादा नहीं कि बीमार हो गए होंगे या थोड़े कमज़ोर पैदा हुए होंगे या थोड़ा वेट में कम, मतलब जैसे बच्चों को रहता है आजकल डिलीवरी में, तो हल्की बेसिक प्रॉब्लम होगी, कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही। लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इनकी जो जीवन रेखा है, ये वाली लाइन यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा डार्क है, यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा डार्क है। एक अच्छी जीवन लाइफ से कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क है, अच्छी बनी हुई है, लेकिन यहाँ के बाद धुंधली पड़ गई है। इसके बाद देखिए, ये जो लाइन है यहाँ से ये जा रही बहुत ज़्यादा हल्की है, ये वाली रेखा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्की है ये। और ये लाइन हल्की होने का मतलब साफ दिखाती है कि जो इनका जीवन है, कह सकते हैं ये जो जीवन है इनका 55 के बाद, 55 या 52 के बाद, मतलब 52 और 55 को जो इनकी ईयर के बाद जो इनकी एज होगी, इसमें इन्हें थोड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और बीमारी भी थोड़ी अच्छे वाली आएंगी, ऐसे नहीं कि मतलब हल्की बीमारी। जो भी बीमारी होगी, जैसे कि मतलब ऑर्थोपेडिक बीमारियाँ तो हो सकती हैं, जैसे जैसे एज बढ़ेगी घुटने में दर्द या कमर में दर्द हो सकता है, इंडाइजेशन में भी कुछ ऐसी बीमारी जो कि थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, बहुत ज़्यादा बुखार का आना, या मे भी कुछ ऐसा ब्लड प्रेशर बीमारी हो जाए, तो ये बीमारी के संकेत हैं। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ये यहाँ पे जीवन रेखा कितनी गाढ़ी है, देखिए। और इस स्टार्टिंग में गाड़ी है और गाड़ी होते होते हल्की 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 होती जा रही है। जितनी जितनी मोटी जीवन रेखा यहाँ पे है स्टार्टिंग में, उतनी पतली धीरे मोटी धीरे से पतली 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 होती जा रही है। मतलब कह सकते हैं जो इनकी हेल्थ है धीरे धीरे घटती जा रही है। इनकी जो हेल्थ का कहते हैं ना एक मीटर है, तो वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, इनकी हेल्थ जो डिसेंडिंग में है। तो कह सकते हैं इनकी जीवन रेखा जो है डिसेंडिंग में है। तो मे बी इन्हें आफ्टर
51, 52 और मे बी 55 के बाद इन्हें थोड़ी सी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो मैंने एडवाइस करूँगा कि आज से ही अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा फिट एंड फाइन रहने की कोशिश करें। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जिम थोड़ा रेगुलरली करें। दूसरा, अपनी हेल्थ का खाने पीने का ध्यान अच्छे से रखें जिससे कि उन्हें हेल्थ की कोई ऐसी बीमारी ना हो। अदरवाइज़ वरना इनकी जीवन रेखा में साफ दिख रहा है हमें, यहाँ से ये जितनी गाड़ी थी स्टार्टिंग के टाइम पे उतनी ही पतली होती जा रही है और यहाँ पर आके तो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, जो कि एक बहुत बुरा साइन होता है। तो आप कोशिश करें जितना हो सकता है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अभी से ही जिम हो गया, मेडिटेशन, योगा, अच्छा खान पान सब रखें जिससे आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन रहे। वरना आपको अपने एज में, अपर एज मतलब बुढ़ापे के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। ऑर्थोपेडिक हो गया मतलब घुटनों में दर्द, आँखों में दर्द, ये तो कॉमन है, लेकिन आपको इससे हट के थोड़ी एक्स्ट्रा बीमारियाँ झेलनी पड़ेंगी। अब वो क्या होंगी वो आपको समय आने पर पता चलेगा, पर आपको बीमारियों से ग्रस्त रहना पड़ेगा। इसलिए मेरी एडवाइस है आपसे कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अभी से ही अपनी हेल्थ मेंटेनेंस के लिए कार्य करें। एक्सरसाइज, जिम, योगा, मेडिटेशन सब कुछ करें और खान पान का ध्यान रखें। ये थी इनकी जीवन रेखा की बात। अब आगे आगे चलते हैं और देखते हैं इनकी हार्ट लाइन के बारे में क्या बताती है इनकी हृदय रेखा। देखिए दोस्तों, ये है इनकी हृदय रेखा। हृदय रेखा यहाँ से जाते हुए अच्छा कर्व लेके दो बार यहाँ से शनि पर्वत पे पहुँची है और यहाँ से हल्की सी बुध पर्वत पे जा रही है। ये जो जीवन रेखा है इनकी आगे जाके दो फेस में डिवाइड हो गई, एक इस फेस में और एक इस फेस में। जिस भी व्यक्ति की जीवन रेखा आगे जाके दो फेस में डिवाइड हो जाती है या एक लाइन दो लाइन में डिवाइड हो जाती है, ऐसे लोगों को सिंपली बिजनेस में जो बिजनेस उन्हें फैमिली और फ्रेंड के सपोर्ट से होता है, तो ऐसा बिजनेस करें जिसमें इन्हें फैमिली का, फ्रेंड का सपोर्ट मिले या फैमिली और फ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट रहे। तो ऐसा बिजनेस करने में इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनते हैं। कह सकते हैं ना, भगवान कहता है कि आपको बिजनेस किस फील्ड में करना है, तो भगवान आपको चाहता है कि जो आपका बिजनेस हो आपकी फैमिली मेम्बरों के साथ हो। आपके फैमिली मेम्बर हो, आप हो, आपके फ्रेंड्स हो, वो सब मिल के कहेंगे। फ्रेंड्स आप पे अच्छे हैं तो ठीक है, मे बी, वरना फैमिली मेम्बर तो आपके पास हो ही, जिससे आपका वो बिजनेस हो एक बहुत अच्छा बने। मतलब आप अगर बिजनेस करें तो अपनी फैमिली की राय लेके, अपने फैमिली का सपोर्ट लेके ही करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरी, अब देखते हैं दोस्तों इनकी फेट लाइन। फेट लाइन मतलब धन रेखा, भाग्य रेखा, वेल्थ लाइन, कि इन पर पैसा कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और जैसे कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ इनके हाथ में सबसे अच्छी जो रेखा है वो इनकी धन की ही रेखा है। देखिए दोस्तों, ये जा रही सीधी धन की रेखा, ये है इनकी फेट लाइन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सटीक है ये। जितनी बड़ी आपकी धन रेखा बननी है उतना ही ज़्यादा आप पे धन आएगा। ये धन रेखा साफ दिखाती है कि आपके हाथ में जो धन रेखा है बहुत ज़्यादा अच्छी है। इतनी अच्छी धन रेखा होना, गाढ़ी भी है, लंबी भी है, बहुत बढ़िया बननी है। दूसरा, इसके अंदर देख पा रहे हो तो आप साइड से छोटी सी ये एक रेखा आके ये मिल गई और एक छोटी सी रेखा आके ये मिल गई है। इसका मतलब ये है कि आप एक तो मेन सोर्स ऑफ इनकम आपका जो है वो तो होगा ही, चाहे आप जो बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, जो भी है आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में आपको कहीं और सोर्स से भी पैसा आएगा। मैं हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी हो, मे बी कुछ और आपने लगा रखो, कुछ भी, एनीथिंग, कहीं से भी पैसा और भी सोर्स से आ सकता है, लेकिन वो आएगा किससे? आपकी मेन इनकम से होती है। मतलब जैसा आप देख रहे हैं ना, ये आपकी धन रेखा है। ये अभी धन रेखा किसकी वजह से? आपकी बिजनेस की वजह से, आपकी जॉब जो भी आप कर रहे हो उसकी वजह से है। और छोटी छोटी लाइन जो आपकी मिल रही हैं ये भी आपके धन रेखा काम करेंगी, आपको पैसा देंगी, वो भी आपके मेन कार्य से ही, मतलब आपकी जो बिजनेस है, जॉब है, उससे ही। बट आपको पैसा दूसरे सोर्स से भी आएगा जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। वहाँ सोचते हैं कि यहाँ से पैसा कैसे आएगा, वहाँ से भी आपको पैसा आएगा। दूसरा, इनके हाथ में पैसों की अगर बात की जा रही है, एक तो इनके हाथ में धन रेखा, दूसरा आप अगर देख पाएँ इनके हाथ में बन रहा है ट्रायंगल। ये लाइन ऐसे गई, ये ऐसे आई, ये ऐसे गई और ये गई ऐसे। ये ट्रायंगल, ये जो आपके हाथ में ट्रायंगल दिख रहा है, अच्छा मैं आपको साफ दिखा देता हूँ। देखिए, ये लाइन ये गई, यहाँ पे आई, यहाँ से ही जाते हुए ये, जब आपके हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से ट्रायंगल बने, सॉरी एम का साइन बने, जब भी आपके हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और आपके जीवन रेखा से क्या बने? एम का साइन बने। एम का साइन आपके जीवन का सबसे बेस्ट साइन होता है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में एम का साइन बन रहा होता है उस व्यक्ति को कभी भी धन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। कह सकते हैं इनका पैसे के जो मीटर होता है या लेवल होता है वो दिन बाय दिन इंक्रीज़ ही होता है। अगर ये आज इंसान 10 लाख रुपए कमा रहा है तो कल अगले दिन उसकी पैसे पक्का ही बढ़ने हैं, कम कभी नहीं होने। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में तरक्की बहुत ज़्यादा पाते हैं।
अगर जॉब करते हैं तो बहुत अच्छी जॉब में बहुत अच्छी पोस्ट पा लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुँच जाते हैं, जिससे इन्हें बहुत अच्छा पैसा मिलता है। अदरवाइज़ अगर बिज़नेस करते हैं तो इनका बिज़नेस ही बहुत सही चलता है और इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। क्योंकि ये जो एम साइन है ना, ये एम साइन इनकी किस्मत का असली वो है, प्लेयर कह सकते हैं ना, हुकुम का जो है इनके हाथ में ये एम साइन ही है। इनका एम साइन इनकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगा और इवन बदल रहा भी होगा। अगर हम इस व्यक्ति से पूछेंगे या जानते होंगे या खुद देखेंगे तो इन पैसे पे जो पैसा होगा बहुत ज़्यादा अधिक आ रहा होगा, या जो इन पे पैसों की कभी आते कमी नहीं देखी नहीं पड़ी होगी भगवान की दुआ से। और आज के बाद मे बी इन फ्यूचर भी कभी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, क्योंकि इनके हाथ में साफ दिख रहा है पैसा बहुत अच्छा है। इनके हाथ में पैसों के लिए 3 साइन है बहुत बढ़िया बढ़िया। एक तो इनकी जीवन रेखा ये वाली, दूसरा ये वाला एम साइन जो मैंने आपको अभी दिखाया, और तीसरा आप देख पाए ध्यान से, देखिए ये तो एम साइन हो गया। दूसरा आप ध्यान से देख पाए यहाँ पे ये एक लाइन ऐसे हल्की हल्की आ रही है, देखिए ये हल्की सी एक लाइन ये आई यहाँ से मिली और ये ट्रायंगल बना रही है, देख पा रहे हैं ये वाला ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये होता है मनी ट्रायंगल। जितने भी आपके हाथ में ट्रायंगल होते हैं, क्रॉसेस होते हैं, स्क्वायर होते हैं और एम साइन, ये तो आपके सबसे बढ़िया साइन है, एम साइन होता है। तो ये आपके जीवन के अपार ढंग खोल देते हैं। तो कह सकते हैं आपके जीवन में पैसे रिलेटेड बहुत अच्छा है, आपके लिए जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा सही है। आपकी वेल्थ मतलब आप पे पैसों की कभी कमी नहीं होने वाली, बिकॉज ऑफ दिस लाइन एम साइन एंड दिस ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज़ नोन एज राजभोग ट्रायंगल। राजभोग, राजभोग मतलब आप समझ सकते हैं जैसे एक राजा होता है ना, एक अच्छा जीवन, राजा के बच्चे होते हैं, एक अच्छा जीवन जीते हैं, शाही जीवन जीते हैं, एक वेल अन्न अच्छा जीवन जीते हैं, तो वो आपके भाग्य में है। थोड़ा छोटा है पर हाँ है, आप एक अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छा रेपुटेशन वाला, अच्छी इज्जतदार ज़िंदगी जिएंगे और बहुत ज़्यादा धन अधिक कमाएंगे, ये भी हाथ में है आपके। इनका एक सवाल भी था कि या इन्हें फ़ॉरेन ट्रैवल करना पड़ेगा, क्या ये बाहर ज़्यादा घूमेंगे नहीं घूमेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जानते हैं। जैसे कि हम दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ से एक छोटी सी या पतली सी रेखा जा रही है जो कि सूर्य पर्वत से जाके मिल रही है। तो जितनी भी रेखा आपकी चंद, ये वाला एरिया जो होता है चंद पर्वत होता है, मून प्लैनेट, जिसके लिए हम ये जो होता है आपको बताता है कि आपकी जो है बाहर जाना, विदेश। विदेश का मतलब यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल से मतलब ये है कि आप इंडिया से बाहर जा सकते हैं। दूसरा, आपका जो नेटिव प्लेस है उससे तो आप दूर ही रहेंगे। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपको दिल्ली से 300-400 किलोमीटर दूरी जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में ही रह रहे हैं तो दिल्ली में सेटल हो जाएं, ऐसा बहुत कम चांस होगा। तो इनके हाथ में एक ये वाली रेखा इन्हें फॉरेन ट्रैवल के दिखाती है। दूसरा जो इनका मस्तिष्क रेखा है ये भी क्या हो रही है, आगे तक जा रही है, चंद पर्वत तक जा रही है, ये भी फॉरेन ट्रैवल के लिए इन्हें मजबूर करेगी। दूसरी एक रेखा ये वाली, ये भी थोड़ी बाहर जा रही है। ये जितनी भी ये रेखा, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये चारों रेखा जो होती हैं ये आपको फॉरेन ट्रैवल दिखा रही हैं। आपके हाथ में जो पैसा है या जो आपके हाथ में मतलब घूमना फिरना है वो बहुत अच्छे लेवल का है। आपको अपने घर से दूर रहने के बहुत मौके मिलेंगे। मतलब आपको, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस भी जो होगा बाहर ज़्यादा रहा करेगा, आपको करने बाहर रहना पड़ेगा। या आप अगर जॉब करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सिटी चेंज करनी पड़े करेंगी, या अपने शहर से जो आपका नेटिव प्लेस है उससे दूर रहना पड़ेगा। वो भी दूर इतना कि ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर 2 किलोमीटर, करीब 500 किलोमीटर की दूरी तो आपके में रहनी ही रहनी है। जैसे कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपको जॉब जो मिलेगी वो आपको यहाँ पे साउथ इंडिया की साइड ही मिलेगी, अदरवाइज़ और कहीं मतलब मिलेगी, दूर मिलेगी, पास ही चांस तो बिल्कुल नहीं है। और आपके मन की इच्छा हुई, क्योंकि आपके हाथ में वेल्थ भी हमें अच्छी दिख रही है, ये जो हमने देखे थे पैसा भी बहुत सही था। दूसरा फॉरेन ट्रैवल की लाइन है तो आपको विदेश यात्रा, इंडिया से बाहर भी जाने का मौका मिलेगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आपको जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो आपको अपने घर से दूर जाना ही जाना होगा। तो आपके हाथ में ये था आपके हाथ का एनालिसिस। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, तो इन शॉर्ट इन समरी हम बताएं तो आपको इनके हाथ में साफ दिख रहा है कि इन्हें बिजनेस करना चाहिए अपनी फ्रेंड और फैमिली की सपोर्ट के साथ। दूसरा, पैसे से रिलेटेड इनका हाथ बहुत अच्छा है, इन्हें बहुत ज़्यादा अधिक धन मिलेगा। धन से रिलेटेड मतलब पैसों से रिलेटेड इन्हें कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। तीसरी, इनके हाथ में फॉरेन ट्रैवल बहुत सारा है, ये बहुत ज़्यादा विदेश यात्रा मतलब इन अपने घर से दूर रहने के लिए हमेशा वो रहेंगे, मजबूर रहेंगे कहें या अपने मन से रहेंगे, बट हाँ इन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ेगा।
लेकिन सब बढ़िया है, फॉरेन ट्रैवल भी आजकल अच्छा ही है, सब बाहर रहना पसंद करते हैं। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके हाथ की ये है इनकी जीवन रेखा। जितनी जीवन रेखा यहाँ के स्टार्टिंग में गाढ़ी है उतनी यहाँ पे हल्की हो गई है। तो मैं भी ध्यान रखें, जितना ये पैसा कमाने पर फोकस रख रहे हैं या जितना ही सेल्फ सेंटर्ड है अपने पैसे को कमाने के लिए या अपनी वेल्थ कमाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, उतनी ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। क्योंकि वेल्थ होने का फ़ायदा जब ये जब आपके पास हेल्थ हो। तो मैं भी यही ध्यान रखें अपनी हेल्थ का। अगर इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो इनके वेल्थ का प्रॉपर फंड या प्रॉपर कहते हैं ना यूज़ कर पाएंगे। तो इनकी हेल्थ के लिए थोड़े मेजर इशू हैं आफ्टर 55 या 52 ईयर्स। तो मे बी 50 के बाद जैसे इनकी एज 50 क्रॉस करती है उसके बाद अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं, ध्यान रखें। और मे बी अब भी ध्यान रखें और अब भी योगा, एक्सरसाइज, जिम सब कुछ करें, स्विमिंग, जिससे इनकी हेल्थ अच्छी रहे। मे बी एक रेगुलर जिम तो करा ही करें जिससे इनकी हेल्थ अच्छी रहे और अच्छा खाना पाना खाएँ। कोई भी ऐसा फास्ट फूड या ऐसा चीज़ ना खाएं जिससे इन्हें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इनका ये हाथ का एनालिसिस था। अब जिस भी व्यक्ति को अपने हाथ का एनालिसिस कराना हो, अपने हाथ का विश्लेषण कराना हो या अपनी कुंडली दिखवानी हो या अपने भविष्य के बारे में जानना हो तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमसे कांटेक्ट करें। राधे राधे।